Hey there everyone, welcome back to our channel. I'm Roo. I'm Jeet. So today we're going to talk about the most hottest topic these days. It's going on. Everyone is just messaging me, like not everyone obviously, but there are so many people who got 221G. तो what is 221G? 221G आपको इंटरव्यू के टाइम पे मिलता है कई लोगों को. उसके कुछ कई रीजंस हो सकते हैं. वी विल डिफाइन दोज रीजंस एज वेल. बट सबसे पहले डोंट पैनिक दैट कि मुझे 221G मिल गया, बिकॉज 221G अगर आपको मिला है दैट डजंट मीन कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल हो गया. It doesn't, it has nothing to do with that. So ये 221G is kind of like an administrative. It's a hold. It's like a pause on your application, Yeah. because they still need to do more of a research on your application because of the certain things that they might need. सो उनमें से कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए. सो पहला रीज़न आई विल स्टार्ट विद कुड बी दैट जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उनमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट या तो आपने गलत दे दिया, या कोई नेम्स में मिसस्पेल हो गया, या डेट्स में कुछ गलती हो गई, या फिर इट कुड बी पॉसिबल कि आपने सभी डॉक्यूमेंट्स, कई बार हम जैसे लेटर ऑन भी ईमेल करते हैं या उन्हें सेंड करते हैं तो वो उन्हें नहीं मिला. तो इट कुड बी फर्स्ट रीज़न. सो अगर ये केस है, इस केस में ज़्यादा टाइम नहीं लगता आपको अगर 221G मिला है तो. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर इफ़ यू आर रिसीविंग अ 221G तो उसमें वो आपको जो लेटर देंगे दैट यू हैव गॉट दिस 221 status on your visa thing, then they will mention the reason कि किस reason की वजह से आपको ये मिला है. So don't panic. You can just go through that letter very easily and you can know that what's my reason and you can work accordingly. Yeah, अगर right? कोई missing document हो तो फिर बस उन instructions को follow करके उनको भेज दो. या आपको वो दोबारा देना पड़ता है वो डॉक्यूमेंट उन्हें. या फिर दूसरा रीज़न हो सकता है कि उन्होंने खुद ही अपने जो पूरे आपके डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं, उन्होंने खुद ही अभी उनको पूरी तरह से अभी और भी उन्होंने उसमें कुछ देखना है, कुछ रिसर्च करना है, या कुछ उनकी तरफ से कुछ मिसिंग है, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रोसेस में देयर आर सो मेनी टीम्स, सो मेनी पीपल इन्वॉल्व, राइट. 10 बंदों ने जॉब कर दी, किसी बंदे की एक की जॉब रह गई एंड दे वुड लुकिंग एट योर थिंग्स, बट देयर इज वन document is like missing, or there's Not one reviewed. person that who doesn't reviewed, या किसी ने आपका कोई डॉक्यूमेंट अभी रिव्यू करना है या कुछ भी है, उनकी टीम की वजह से भी कोई कई बार कुछ रह जाता है ऑब्वियसली, तो भी वो आपको 221G दे सकते हैं. लेकिन अगेन दे विल मेंशन इन द लेटर दैट यू विल गेट ऑन योर इंटरव्यू डेट कि ये क्यों मिला है आपको, राइट. सो if that is the case again, so in this case you can say like it can hardly take 1 से 6 month, Yeah, right? 1 to 6 months. या सो इतने टाइम में फिर आपका वो कंप्लीट हो जाएगा. आपको वो बता देंगे कि ठीक है अभी आपका पासपोर्ट ये है, इस पे आपका ये आपका स्टेटस है, वीज़ा अप्रूव हो गया है, या कुछ भी जो भी आपका स्टेटस होगा. उन्हें कुछ और चाहिए वो भी दे देंगे वो आपको. सो थर्ड रीज़न एक भी ये भी हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि दे आर सस्पिशियस अबाउट योर एप्लीकेशन, समटाइम्स दे आर डाउटिंग यू. तो वो एनी नंबर ऑफ रीजंस उसमें हो सकते हैं. जो आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है वो गलत है, देन ऑब्वियसली दे विल डाउट यू. या फिर अगर आपको उनको कोई डाउट है दैट दिस पर्सन और दिस मैरिज इज़ नॉट Legitimate. या तो वो उस पर भी वो आपको डाउट कर सकते हैं. या फिर अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है या कुछ Criminal भी record, है, yeah. या कोई आपके अर्लियर कोई रिकॉर्ड्स हैं, उनकी वजह से उनको कुछ डाउट है, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर checking every single thing that we know for sure. In That's detail. why 1 साल तक वो पूरा देखते रहते हैं. Obviously that's why they take like 7 to 8 months minimum आपका पूरा केस जज करने में. तो इन केसेस में या कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से या कोई उनको डाउट हो गया उसकी वजह से अगर वो आपको उन्होंने होल्ड पर रखना चाहते हैं और उन्हें खुद कुछ ज़्यादा टाइम चाहिए, तो इन केसेस में इट डिपेंड्स कि 1 to 6 months again, या फिर 1 year or 2 year up to it can go like that. But usually ये केस बहुत कम आते हैं.
अगर ऐसा कुछ उन्हें सस्पिशियस चीज़ कोई मिलती है तो वो डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने से पहले ही वो आपको 1000 टाइम पूछेंगे, तो वो इंटरव्यू तक आने ही नहीं देते। लेकिन अगर बाय चांस आई डोंट विश कि किसी की ये प्रॉब्लम आए, लेकिन अगर आती है तो please don't panic, don't worry, it's gonna take more time, but eventually it's gonna happen. And they will also say on the letter, don't contact the embassy or NVC until a certain period. So if there's no update on your application after that period has passed, you can call them and follow up. या और आपका जो वो केस नंबर होता है उस नंबर से आप जब, जैसे हम ऑब्वियसली सभी ट्रैक करते हैं, तो वो ट्रैकिंग में भी जब आप करोगे, ट्रैकिंग में भी यू विल गेट टू नो कि आपका जो स्टेटस है वो क्या है। अगर आपके 221G है तो उसका स्टेटस आ जाएगा, अगर दे आर प्रोसेसिंग तो प्रोसेसिंग का स्टेटस आ जाएगा, वीज़ा अप्रूव हो गया तो अप्रूवल का स्टेटस आ जाएगा। लेकिन मेक श्योर अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है या उनकी तरफ से कोई चीज़ वो है, तो आप उनके उस टाइम पीरियड में अपना वो डॉक्यूमेंट उन्हें अवेलेबल करवा दें। एंड अगेन दे विल मेंशन इन दैट सेम वेरी लेटर, ऐसा कभी नहीं होता कि वो रीज़न ना मेंशन करें या फिर वो ये ना मेंशन करें कि हमें कितने टाइम में ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस प्रोसेस के थ्रू ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हमें आप पर्सनली आके दे के जाओ या आप हमें मेल करो, यूजुअली वो मेल के थ्रू ही लेते हैं आपसे डॉक्यूमेंट्स। So read that letter very carefully. If you still have any questions about that, then obviously let us know in the comment section below. So this is all we know about 221G, and we started looking out, we started calling some people, and we inquired everything about it. This is all. There is No nothing, need to panic. nothing to worry. That's all what 221G is. So hopefully आपको किसी को ये वीडियो ना ना देखनी पड़े कि आपको किसी को भी ये 221G की प्रॉब्लम ना आए। लेकिन there are so many users who were messaging us about that I got this and what is it, and obviously it bothers you definitely, क्योंकि हमें इतने टाइम का वेट होता है कि वीज़ा आ जाए, जल्दी आ जाए, और उसमें कोई प्रोसेस अगर एक्स्ट्रा स्टेप्स आ जाते हैं तो it will definitely bother, but don't panic. Complete the process and you'll be good to go. Yep. One more thing I forgot to mention, कई केसेस में वो आपका पासपोर्ट रख लेते हैं, कई केसेस में वो आपका पासपोर्ट आपको वापस भी दे देते हैं। So don't be worried that why they kept my passport or why they gave me my passport back, कि उन्होंने मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया या कुछ भी। दोनों केसेस में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने अपने पास रखा है, that means there is a very tiny thing they need to do, तो वो बहुत जल्दी से प्रोसेस करके आपको आपका पासपोर्ट पे वीज़ा लगा के आपको बता देंगे, जहाँ पे आपने ड्रॉप मेल आपकी मेल ड्रॉप का एड्रेस दिया होगा वहाँ पे वो ड्रॉप कर देंगे, या और आपको ईमेल आ जाएगी दैट योर वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव्ड एंड यू कैन पिक अप योर पासपोर्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन अगर आपका पासपोर्ट उन्होंने आपको वापस दे दिया है, दैट मीन्स दे आर गोना टेक अ लिटिल लॉन्ग, कुड बी बिटवीन 1 to 6 months. So again, don't worry in that case as well. अपना पासपोर्ट लीजिए, फिर जब उनका इंक्वायरी या डॉक्यूमेंट्स या जो कुछ भी मिसिंग है, जो भी आपका रीज़न है फॉर 221G, वो जब कंप्लीट हो जाएगा, they will ask about your passport and then you can give it to them by email, or if they're calling you again, let us know that as well so that we can help out each other. And if that is the case, then you can give your passport, and then they will give you the visa stamp, and then you can be approved. And hopefully this is helpful for you, all of you guys. And again, we are apologizing if we have missed some of the messages. We are trying to answer every one of your messages, or on either it on Instagram or email or the YouTube again. So we both wish you all the very best for your interview process and your visa process. Yep. And don't worry, you're gonna get your visa approval. At least be happy that they again started the interview things and everything. So for CR1, they are giving interviews from August and September month. I have updated that in my Instagram as well, and we will update you guys about anything we get new. Yeah, and in your notifications or anything like that. Yeah, and stay tuned, because the next video after this, the next weekend probably, is gonna be on the payment process. Yeah, because there are so many questions, and we have earlier as well, we have tried to help you out with that किस चीज़ की कितनी fees है. We tried to break it down in our earlier videos too, but in this one it will just be about payments and
what, That way it'll be easy how access much, for you. when, and everything Yeah. regarding that, so that I can answer so many questions out there. So yeah, that's all for today, and stay tuned for more updates and more videos about visa, and who knows about something else as well. But till then, take care, bye bye, and good luck to you. Sat Sri Akal. Sat Sri Akal. And don't forget to subscribe to my channel. Spread the smile. Spread the smile.